दाऊद इब्राहिम के ज़िंदा होने के कुछ सबूत हैं हमारे पास। हाँ, तमाम हैं और सबसे बड़ा सबूत तो आपको ये है कि जितनी बार दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर आई है, उतनी बार झूठी निकली है वो। और दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर जो है, उसकी वो पुख्ता तौर पे अगर आपको उसकी सच्चाई जाननी है, तो जिस दिन खबर आए, आप सीधे डोंगरी इलाके में चले जाइए। अगर डोंगरी इलाका उसी तरीके से पूरा खुला हुआ है, जैसा रोज़ रहता है, इसका मतलब है दाऊद नहीं मरा। दाऊद मरेगा तो डोंगरी तो बंद होगा ही एक दिन के लिए। इसकी तो गारंटी है। और उसके जीवित होने के तो कई सबूत मिलते रहे हैं वक़्त-वक़्त पे। यहाँ तक कि एक अखबार के जो ये थे रिपोर्टर थे, उन्होंने लैंडलाइन का नंबर मिल गया था तो कराची, तो उन्होंने फ़ोन तक कर लिया था। महज़बीन ने फ़ोन भी उठाया था लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पूछा कि ये दाऊद का घर है, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया था। तो चीज़ें तो कन्फ़र्म होती ही हैं ना, और सोर्सेज़ तो हैं ही, सबके सोर्सेज़ हैं। क्या पुलिस के, आईबी, रॉ के, क्या हमारे, सबको मालूम पड़ता है वो। ये तो खुला खेल है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जब सब कुछ बदला 93 के बम ब्लास्ट के बाद, उसके बाद से दाऊद ने कई बार ऐसा कहना चाहा कि उसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो उसका वो जो क्लेम है वो कितना बाहर आया या क्या उसके क्या तर्क थे अपने? उसने ये चीज़ कई बार कही है बाकायदा, मतलब अखबारों ने, पत्रिकाओं ने उसको, समाचार पत्रिकाओं ने प्रकाशित भी किया है कि दाऊद ने कहा है कि मैं मुंबई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं वापस मुंबई आना भी चाहता हूँ और बमकांड में मेरा कोई भूमिका नहीं रही है। और उसने कभी लेकिन ये भी नहीं सीधे-सीधे तौर पे बताया कि उसमें आईएसआई शामिल थी या टाइगर मेमन था या फलाना था या छोटा शकील था, लेकिन उसने ये हमेशा कहा कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, मेरी शिरकत नहीं थी हुँ। उसमें। तो मेरे इन्फॉर्मर्स के ज़रिए मेरी जानकारियों के मुतालिक इतना है कि उससे रज़ामंदी ली गई थी कि मुंबई में ऐसा कर कौम में जो गुस्सा है उसको कम करने के लिए और बदला लेने के लिए मुसलमानों पे जो 92 और 93 के दंगों में जो उनके ऊपर हमले हुए थे और उनको मारा पीटा गया था, उस चीज़ का बदला लेने के लिए डी कंपनी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि दाऊद को भी तब चूड़ियाँ भेजी गई थी यहाँ से इलाके से। तो उस चीज़ से वो भी शुद्ध था ही। तो जब वो छोटा शकील अपने साथ आईएसआई के 3 ऑफ़िसर्स को लेकर के, टाइगर मेमन को और एक वहाँ पाकिस्तान का ही वो था, ड्रग्स तस्कर था। उन लोग, ये लोग सब मिल चुके थे और ये लोग आए जब इसके पास दुबई में, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम लोग करो जो तुमको करना है। पर उसको इतना नहीं उन लोगों ने बताया था कि इस इंटेंसिटी का काम होगा। इस तरह का डेवास्टेशन वो लोग प्लान कर रहे हैं, ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं। वो कभी दाऊद ने भी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि ये सब इतना बड़ा होगा। तो उसको हमेशा इस बारे में अलग-अलग तरीकों से हमारे पास में इस तरह की सूचनाएँ आती रही हैं और हमने हमेशा उसके बारे में खबरें बनाई ही है। वो सब मतलब छपी हुई चीज़ है, छुपाई हुई कुछ भी नहीं है उसमें। आपके अनुभव से थोड़ा बताइए कि क्या लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकेगा? कभी नहीं। दाऊद इब्राहिम चाहे तो भी नहीं आ सकता क्योंकि आईएसआई नहीं चाहेगी। आईएसआई चाहेगी तो यहाँ के बहुत सारे पॉलिटिशियन और इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि वो आ जाए। उसकी तो अब आमद संभव ही नहीं है। मेरा ख़्याल है कि उसकी मौत के बाद में उसका जिस्म भी यहाँ नहीं आ पाएगा। क्योंकि नूरा का जब मर्डर हुआ, तो झूठ बोल कर के कि उसका जो है वो बीमारी से इंतकाल हो गया है, लेकिन वो उसको दफ़नाया उन लोगों ने वहीं था, कराची में। तो अब मुझे नहीं लगता कि उसका किसी भी हालत में हिंदुस्तान आना संभव होगा। ऐसा ही तो नहीं आने देगी उसे क्योंकि पाकिस्तान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता उसका हिंदुस्तान आना। आपने कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लिया कि वो नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम यहाँ पर आए। तो क्या कुछ ऐसे राज़ भी हैं जो अभी भी नहीं खुले हैं? बहुत पोशीदा राज़ हैं जिनके खुलने के लिए क्या कमी रह गई है और क्या नहीं रह गई है। डी कंपनी का एक बंदा है, उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट में तो वो एक दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी के बड़े लीडर का नाम ले रहा है कि उसके साथ में दाऊद के रिश्ते हैं। अभी उसका क्या कीजिएगा आप? नार्को एनालिसिस में बोला हुआ है वो। और उसको लीगल उसकी ये नहीं है कि नार्को एनालिसिस में जो बोला है, उसको प्रामाणिक सबूत नहीं माना जाता है। लेकिन उसने बोल तो रहा है, उसका क्या करेंगे? तो भले ही हमारे यहाँ का जो
दक्षिणपंथी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या सामाजिक संगठन हैं या और सब हैं, वो कांग्रेस पे या दूसरे पार्टियों पे आरोप लगाते हैं। लेकिन ये भी एक सच है। तो किसी की राजनीति किसी कारण से दाऊद के इर्द-गिर्द चल रही है, उसके पीछे अपने कारण है। कुछ लोग दाऊद के आने से बेनकाब होने से डरते हैं और कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि दाऊद को ले आए तो फिर हम ब्लेम किसके ऊपर डालेंगे? गलतियाँ तो हम कर रहे हैं। हम बम फोड़ते हैं, मतलब हमारी गलतियों से फूट जाता है, कहीं पे कुछ हो जाती है एक्टिविटी, हम बोलते हैं कि साहब दाऊद इब्राहिम गैंग ने करवाया। उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जैसे कश्मीर है, कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं सुलझता है? क्योंकि पाकिस्तान की भी राजनीति उस पे टिकी है, हिंदुस्तान की भी राजनीति टिकी है। वरना इतना बड़ा मुद्दा है क्या वो? मिल बैठ के बात हो करके सुलझाया जा सकता है। नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बड़े फ़ायदे होते हैं, इसलिए उनको बनाए रखा जाता है।